टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। मैं हूं आपकी दोस्त सपना। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए और अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें यह पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मन क्या है, वो किस अवस्था में है और वो कैसे काम करता है। साइकोलॉजी के अनुसार हमारे मन को डिवाइड कर दिया गया, एक कॉन्शियस माइंड एंड सेकेंडली सबकॉन्शियस माइंड में। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्शियस माइंड होता क्या है और ये काम कैसे करता है। कॉन्शियस माइंड को एक्टिव माइंड कहते हैं, जिसे सक्रिय अवस्था भी कहा जाता है। हमसे जो भी बात कही जाती है, जहाँ हमें बताई जाती है, उस बात पे हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो सब कॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। जैसे फर्स्ट टाइम हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हम डरे हुए होते हैं और हमारा पूरा ध्यान उस चीज़ को सीखने में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप नए स्कूल में नई क्लास में एंटर करते हैं तो आप थोड़े डरे हुए होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम कुकिंग करते हैं तो तब भी आप डरे हुए होते हैं कि हम ये चीज़ कैसे करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल लेंगे, जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो उस टाइम आपका पूरा ध्यान ड्राइविंग की तरफ होता है, तो तब भी आपका मन डरा हुआ होता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपका मन एक नई जगह पे एडजस्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण आप डरे हुए होते हैं और इस अवस्था को ही सक्रिय अवस्था बोला जाता है। कॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का 10% होता है, जिसमें विल पार्ट, आपकी मेमोरी, लॉजिकल पार्ट एंड क्रिटिकल थिंकिंग आते हैं। जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, ये सब कॉन्शियस माइंड के उदाहरण हैं। अभी हमने बात की कॉन्शियस माइंड के बारे में और अब हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड को अवचेतन मन भी कहा जाता है। सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोरेज रूम की तरह होता है, जिसमें हमारे थिंकिंग्स, विचार, धारणाएं आदि सारे स्टोर करके रखे हुए होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड सोच विचार कर निर्णय नहीं लेता, ये हमारे पिछले धारणाओं को देखकर ही ऑटोमेटिक तरीके से काम करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम थर्ड कार वाले एग्जाम्पल लेंगे। जब हम 2-3 बार कार चलाते हैं तो हम उसके साथ फ़ोन पर बात करना, गाने सुनना, कब गियर बदलना है, कब ब्रेक लगानी है, ये सब हमारे द्वारा अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण होता है। जब आप रेगुलरली कोई चीज़ करते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में जाके छप जाती है और ये आपकी एक हैबिट बन जाती है। तो हैबिट एक सबकॉन्शियस माइंड का ही पार्ट होता है। आपका कॉन्शियस माइंड जब किसी बात को जान लेता है और उस पर विश्वास करने लगता है, चाहे वो बात अच्छी हो या बुरी हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बात को हकीकत में बदल देता है। आपकी सफलता और असफलता का सीधा कनेक्शन सबकॉन्शियस माइंड के साथ ही होता है। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट की तरह काम करता है। यह एक प्रोग्राम की तरह होता है, जिसकी प्रोग्रामिंग कॉन्शियस माइंड के द्वारा की जाती है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का 90% होता है, जिसमें हमारे हैबिट्स, बिलीव्स, रिएक्शंस, स्टोरेज मेमोरी आदि आते हैं। अब हम जानेंगे कि माइंड वर्क कैसे करता है। ये तो आप लोग जान ही गए होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है, जिसकी प्रोग्रामिंग कॉन्शियस माइंड द्वारा की जाती है। अब आप ये मत समझने बैठ जाना कि इसमें भी कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जब आप कोई भी काम करते हैं और उसको अपने दिमाग में बिठाते हैं तो वो सब स्टोर किसके द्वारा की जाती है? सबकॉन्शियस माइंड की तरह। तो वो सेम है किसके तरह हो गया? सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग की तरह। इसलिए मैं इसकी एग्जांपल दे रही थी। तो सबकॉन्शियस माइंड एक रोबोट की तरह होता है, जो स्वयं कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं सोचता। ये सिर्फ पहले से की गई प्रोग्रामिंग पर ही एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप रेगुलरली एक्शन परफॉर्म करते हैं कि जैसे कब उठना है, कब आपको सोना है, कब आपको खाना खाना है, कब आपको पढ़ाई करनी है, तो ये सब आपके कॉन्शियस माइंड द्वारा एक्सेप्ट की गई चीज़ है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी है। और इसी के कारण
सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही आप रेगुलरली ये एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि हम सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करें। तो ये बात तो आपको पता है कि सबकॉन्शियस माइंड स्वयं से कुछ नहीं करता, जो हमारे द्वारा प्रोग्रामिंग की जाती है वो उसी पर ही ऑटोमेटिक तरीके पर काम करता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही रखें ताकि सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फीड हो जाए। नेक्स्ट है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में रिलेशन क्या है। इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे बचपन में हमें बोल दिया जाता है कि तुमसे ये काम नहीं होगा या तुम फर्स्ट डिवीजन से कभी पास नहीं हो सकते। तो ये जो नेगेटिव सजेशन हमें दिए जाते हैं इसका पूरा असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे होता है। जैसे एक बेबी अपनी मदर पर पूरा विश्वास करती है और उनकी बात समझती और सुनती है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी सेम ऐसा ही होता है। वो आपके द्वारा जो भी बात कही या सुनी जाती है उस पर अमल करता है। नेक्स्ट है कि हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो नंबर 1 है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखें। जब भी आप कुछ सोचते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए, जिसका पूरा असर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर हो। सेकंड है अपने काम करने का तरीका बदलें। आप जो भी करें उसे क्रिएटिव और न्यू आइडियाज़ के साथ करें। थर्ड है मेडिटेशन करें। आप सुबह जब वॉक एंड एक्सरसाइज करते हैं तो उसके कारण आपका माइंड एकदम फ्री हो जाता है और आपको कोई टेंशन भी नहीं होती। फोर्थ है अपने गोल को अचीव करें। अपने गोल को अचीव करने के लिए आप जो भी तैयारी करते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका उसमें साथ देता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।